हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों ये है हमारा प्यारा इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। वेल गाइस, चाइना और मालदीव्स को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रिसेंटली चाइना ने मालदीव्स के साथ ना एक डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव्स को चाइना की तरफ से फ्री मिलिट्री असिस्टेंस मिलेगा ताकि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और भी ज्यादा बढ़ जाए। यानी एक तरह से चाइना मालदीव्स की मदद से कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा है इंडिया के खिलाफ। और गाइस, जैसे हम सबको मालूम है कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है आज के टाइम, क्योंकि आज के समय मालदीव्स में एंटी इंडिया गवर्नमेंट मालदीव्स को चला रही है। और चाहे इंडिया कितना भी अच्छे से अच्छा गेस्चर क्यों ना दिखा ले, लेकिन जिनकी सोच में ही अगर एंटी इंडिया एक्टिविटीज मौजूद हो तो फ्यूचर में ऐसे देश इंडिया के खिलाफ एंटी इंडिया एक्टिविटीज करते रहेंगे, वो गेस्टर को नजरअंदाज इग्नोर करते ही रहेंगे। वेल, ये कदम तब शुरू हुआ जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट म्यूजू ने कहा कि भारत और मालदीव्स ने इस साल 10 मार्च 2024 से पहले मालदीव्स में मौजूद इंडियन ट्रूप्स के पहले कंटिंजेंट को वापस भेजने का एक एग्रीमेंट को साइन किया है। आज गाइस 5 मार्च है, तो 5 दिन बाद 10 मार्च आएगा। यहाँ 10 मार्च से पहले ही कंटिंजेंट वापस इंडिया को आ जाएगी। और फेब के 1 महीने बाद ही ना, कल ही मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर ने चाइना के मिलिट्री काउंटर पार्ट के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन को मजबूत करने का डिस्कशन हुआ। समझ रहे हो आप क्रोनोलॉजी? समझ रहे हो आप? पहले यहाँ पर इंडियन ट्रूप्स को निकाला गया, फिर मालदीव्स चाइना के साथ यहाँ पर डिफेंस का एग्रीमेंट किया और अब चाइना मालदीव्स को असिस्ट करने वाला है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या क्या फ्री डिफेंस एग्रीमेंट चाइना मालदीव्स को असिस्ट करने वाला है। देखिए, अभी तक ये डिटेल्स को पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन कंडीशन को देखकर ना ये सीधा सीधा इंडिया के खिलाफ ही इस्तेमाल होने वाला है। अगर चाइना और मालदीव्स के बीच मजबूत रिलेशंस आगे और स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे तो ये इंडिया की इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन रीजन में कमजोर कर सकता है। इंडिया हमेशा इंडियन ओशन को अपना घर समझता है। ये इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और मैरीटाइम सिक्योरिटी को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। और गाइस, भले ही चाइना मालदीव्स के साथ अपनी फ्री मिलिट्री असिस्टेंस को कॉन्फिडेंशियल रखें, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग इक्विपमेंट को कंफर्म चाइना मालदीव्स में डिप्लॉय करेगा। और चाइना धीरे धीरे कर मिलिट्री ट्रेनिंग इक्विपमेंट के नाम पर मालदीव्स में एक चाइनीज मिलिट्री बेस को भी एस्टैब्लिश कर देगा और मालदीव्स इसे एग्री भी हो जाएगा ताकि इंडिया पर यहाँ से नजर रखा जाए, इंडिया पर अटैक किया जाए। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए ना गाइस, इंडिया लक्षद्वीप आइलैंड में अपना एक मिलिट्री बेस बना रहा है जिसका नाम है INS जतायु। ये लक्षद्वीप के मिनिको नामी आइलैंड पर आपको देखने को मिलेगा। पास्ट में मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना है। INS जतायु इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को इंडियन ओशन में प्रोटेक्ट कर रखेगा। इसको लक्षद्वीप के मिनिको आइलैंड पर बनाया जा रहा है, जिसके चलते चाइना और मालदीव्स के बुरे इरादों को खत्म किया जा सकता है। अगर मैं इस लक्षद्वीप के मिनिको आइलैंड की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बोलूं तो गाइस, ये आइलैंड मेनलैंड इंडिया से समझने के लिए केरला से करीब 446 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब बात मालदीव्स की आती है ना, तो यही मिनिको आइलैंड मालदीव से करीब 100 किलोमीटर ही दूर है। बहुत नजदीक है ये आइलैंड मालदीव से। तो इंडिया लक्षद्वीप की मदद से मालदीव्स और चाइना को अपने घेरे में रख सकता है। लेकिन मुझे हमेशा से ना गाइस एक अंदर ही डर सताता है कि कब इंडिया के पास SSN सबमरीन आएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर जनरल पर्पस अटैक सबमरीन है। इंडिया के पास एक भी ऐसी सबमरीन मौजूद नहीं है। लेकिन आज की डेट में ना, वेराज चाइना के पास ऐसे 6 सबमरीन मौजूद है। तो सोचिए इंडिया कितना पीछे है। ये चीज हमारी इंडियन नेवी को कितना कमजोर बना सकती है। अगेन देखो, हमें हमारी कमजोरी मालूम होना चाहिए, तभी हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। याद रहे, ये सबमरीन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से बिल्कुल अलग होती है, इसे आप उसके साथ कंपेयर मत कर लेना। तो INS जतायु की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होने वाली है आने वाले दिनों में। और रिसेंटली चाइना और मालदीव्स ने इंडिया पर इल्जाम भी लगाया है कि इंडिया अपने पड़ोसी देशों को बुली कर रहा है। ये सिर्फ चाइना और मालदीव्स ने ही कहा है। और इसको लेकर चाइना का माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स ने एक पिक्चर को भी शो किया था। लेकिन इसके रेस्पॉन्स में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ने बी फिटिंग जवाब देते हुए कहा कि अगर
इंडिया अपने पड़ोसी देशों को बुली करता है तो एक बुली इंडिया अपने पड़ोसी देशों को $4 बिलियन की मदद नहीं करता था। अगर इंडिया एक बुली देश होता तो कोरोना वायरस के टाइम इंडिया अपने वैक्सीन को पूरी दुनिया में नहीं बांटता था। और अगर इंडिया एक बुली कंट्री होता तो वो शायद अपने नियमों को तोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता था और दूसरे देशों को मदद करने के बजाय इंडिया उन्हें प्रेशर बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान देता था, जैसे कि दोस्तों चाइना ये करता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने कई बार अपने नियमों को, लॉस को, रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा सा यहाँ पर बेंड कर दिया था ताकि दूसरे कंट्रीज जैसे श्रीलंका या बांग्लादेश एक्सेट्रा उनको मदद मिल सके एड प्रोवाइड करने में। ये दिखाता है कि इंडिया इंसानियत की मदद को ज्यादा अहमियत देता है और रूल्स और कानून को कभी कभी फ्लेक्सिबल भी बनाता है अगर जरूरत पड़ती है। इसमें ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को ज्यादा प्रिफरेंस इंपॉर्टेंस दिया जाता है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है श्रीलंका। श्रीलंका को चाइना के परछाई में रहकर सब समझ में आ गया है कि चाइना ने सिर्फ श्रीलंका का इस्तेमाल किया है, वेराज इंडिया श्रीलंका का सच्चा दोस्त है। तभी श्रीलंका ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर इंडिया को प्रायोरिटाइज दिया है। ये बात आगे 10 सालों बाद मालदीव्स को भी समझ आ जाएगी। अफसोस की बात यह है कि ये चाइनीज एग्रीमेंट मालदीव्स की फॉरेन पॉलिसी में आगे चलकर एक नेगेटिव बदलाव हो सकता है, क्योंकि इस रीजन में जितने भी मैक्सिमम देश है वो इंडिया के साथ है और चाइना के खिलाफ है और यही चीज काफी है इंडिया मालदीव्स के बीच लंबे समय तक बने हुए रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ओवरऑल ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।